हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निर्वाणा चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे होंगे और आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को लेके। तो आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है न्यूरल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, यानी कि जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जो होती है वो कैसे जनरेट होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत जनरल है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं क्लास 11 में इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ नहीं पाते, तो मैं उनको इजीली समझाऊंगा और ये आगे आपको काम भी आएगा फर्दर स्टडीज़ वगैरह में कि कैसे ये वर्क करता है। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, है ना। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनिए। पहला तो ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, है ना। क्या होते हैं न्यूरॉन्स? एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर एनर्जी होती है, इनकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टेट होती है। इस स्टेट को क्या कहते हैं? वो जैसे एक सेल ने दूसरी सेल को क्या करा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, तो वो उसके आसपास के जो भी न्यूरॉन्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सिग्नल देंगे। इस स्टेट को हम पोलराइजिंग स्टेट कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जो इनके अंदर चैनल्स होते हैं। जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर पर्टिकुलर चैनल प्रेजेंट होते हैं जहाँ से कुछ आयंस ट्रैवल करते हैं उन्हीं पोर्स के थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो उनके अंदर एक ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ में सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं और फिर उसके नीचे क्लोरीन आयंस यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक पोर के थ्रू यानी कि एक गेट के थ्रू एंटर करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से ही कुछ पीडी बनता है जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट सेंड द न्यूरॉन्स टू द अदर न्यूरल सेल्स। मैकेनिज्म कैसा है इसका? बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सोडियम आयन है। अब सोडियम आयन इस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगा। जब इसका कंसंट्रेशन हायर होगा, हायर से लोअर की तरफ कोई चीज़ जाती है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक वहाँ पे एक चार्ज प्रोड्यूस होता है और वो कुछ वोल्ट्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल होती है वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्ट्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जो दूसरी सेल को क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। इसकी वजह से ये पूरा मैकेनिज्म फॉलो होता है और इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जो कि एनर्जी जनरेट कर रहा है इस सेल के अंदर, है ना। और इसी की वजह से ही कंडक्ट हो रही है हमारी नर्व इम्पल्स। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर ये जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं आगे अपनी नीट एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए, तो प्लीज़ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको आप थोड़ा और फर्दर स्टडी करिए कि क्या क्या होती है, कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है। और आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, किस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है और कैसे उसकी लेबलिंग करते हैं हम, तो वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बनाइए। आई होप मैं ग्रो करूँ अपने चैनल को, है ना। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बहुत अच्छी लगी होगी।